हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। लगातार हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, रैली को करेंगे संबोधित। रूसी तेल और बैंकों पर पाबंदी के लिए EU तैयार, राष्ट्रपति पुतिन ने भी लगाए प्रतिबंध। दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिक DTC व क्लस्टर बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, सिसोदिया ने सौंपे 100 पास। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS समेत 27 प्रशासनिक अफसर बदले। रमेश कुमार जम्मू संभाग के नए मंडलायुक्त। ईदगाह स्टेशन बनेगा ताजनगरी का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, नाम बदलने पर भी हो रहा विचार। सुरक्षा बलों के लिए चिंता, आतंकी कर रहे बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने वाली गोलियों की तैयारी। कश्मीर में अफगानिस्तान से पहुंचे अमेरिकी हथियार। स्कूलों में बिजली जाने पर बच्चों को नहीं होगी परेशानी। डबल बैटरी इन्वर्टर देंगे राहत, 80 बजट जारी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चीन में शुभचिंतकों को चुनाव में जवाब देगी जनता। 5 नहीं अब 1 दिन में मिलेगी टीवी की रिपोर्ट। देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा में हिसार में शुरू। भाजपा का महासंपर्क अभियान आज से 20 दिन से 20 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को बताया मर्सिडीज बेबी, कहा उन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं देखा। अगले महीने भी 0.25% बढ़ सकती है रेपो दर। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। शाहीनबाग में आज से चलेगा बुलडोजर, ओखला और जामिया में भी होगी कार्रवाई। मैक्रो के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। EU देशों से करीबी बढ़ाएगा भारत, PM स्वदेश रवाना। भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था चौबंद। एलन मस्क को भेजा बुलावा, पूछा बताओ ट्विटर कैसे चलाओगे। जर्मनी मेटा को सख्त कानूनी दायरे में लाया। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत, जगह जगह हादसों में कई लोग घायल। पहले सीखा अब दुनिया को सिखा रही दिल्ली मेट्रो। 20 साल पहले हांगकांग से ली थी ट्रेनिंग। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि 7 से 8.5%। क्लेट के लिए 9 मई तक कर सकते हैं आवेदन। लॉ एंट्रेंस एग्जाम 19 जून को होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेडिकल छात्र, नीट PG प्रवेश परीक्षा टालने की लगाई गुहार। मुंबई और पुणे की कई मस्जिदों में नहीं हुआ लाउड स्पीकरों का उपयोग। 250 मनसे नेता हिरासत में। 21 जून से चलेगी पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। नेपाल के जनकपुर भी जा सकेंगे श्रद्धालु। हम सीलबंद लिफाफे के न्याय शास्त्र मामले की करेंगे पड़ताल, गोपनीय दस्तावेज सौंपने का मामला। रेलवे ने समस्या से निपटने के लिए उठाए कदम, कोयला परिवहन के लिए काम पर लगाई 86% ओपन बैनर। महंत को पालकी में लेकर जारी की परंपरा, पट्टिना प्रवेशम पर रोक, स्टालिन सरकार का विरोध शुरू। फाइजर ने स्थापित किया एशिया पहला वैश्विक दवा विकास केंद्र। दवा सामग्री और तैयार खुराक पर होगी रिसर्च। मिडिल क्लास को एक और झटका, घर गाड़ी पर लोन हुआ महंगा। 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कोवैक्सीन के बूस्टर ट्रायल के लिए DCGI ने मांगी अनुमति। सरकार ने 2021 और 22 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान घटाकर 10.5 करोड़ टन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन कोरोना संक्रमित, अभी हल्के लक्षण हैं। शादी पार्टियों में गए कोरोना लेकर लौटे। ITI के प्रोफेसर समेत 4 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना ने लीवर किया खराब, पैरों की नसें भी ब्लॉक की। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से पकड़ में आ रही नई बीमारियां। बूस्टर डोज लेने का अंतराल घटा सकती है सरकार। विदेश यात्रा करने वाले लोगों को होगा फायदा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर आज आ रहे ताजनगरी। इस बार टोकन से होंगे बाबा केदार के दर्शन। मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित करने के लिए बनाएंगे योजना। बेंगलोर ने चेन्नई से लिया पिछली हार का बदला। मैक्सवेल और हर्षल की गेंदबाजी के सामने
सुपर किंग्स ने घुटने टेके। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की 13 रन से जीत, चेन्नई को हराकर चौथे स्थान पर पहुंची मैक्सवेल हसन ने दिलाई जीत। अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद में राजपक्षे पर लगे आरोप। विपक्ष का आरोप है कि नहीं हुआ संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन। बांग्लादेश में चीन की कंपनी के निर्माण कार्य को लेकर संघर्ष, 3 चीनी नागरिकों समेत 9 लोग घायल। पराग अग्रवाल और विजया गाडे की हो सकती है छुट्टी, एलन मस्क को मिल गया नया CEO। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला जेट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। जब 28 साल बाद अपने गांव पहुंचे तो योगी के पास कोई महंगा गिफ्ट नहीं बल्कि जेब में थी ये खास चीज। योगी आदित्यनाथ की मां से मिलने की तस्वीरें हर किसी को भावुक कर देंगी, लेकिन उस भावुकता में सादगी की एक और बात छिपी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम जब अपने परिवार से मिलने जाता है तो कोई महंगा गिफ्ट लेकर नहीं जाता, बल्कि सन्यासी वाला चोला धारण किए पहले गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, शॉल देकर सम्मान दिखाते हैं और फिर मां का आशीर्वाद लेते हैं। आपको हम उस सीक्रेट गिफ्ट के बारे में बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। देखिए कैसे एक मुख्यमंत्री जब अपनी मां से मिलता है तो भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है। यही वो मां का प्यार है जिसे सन्यासी बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ नहीं भुला पाए। 3 मई को जब पौड़ी के पंचूर गांव में योगी पहुंचे तो देखो देखो शेर आया के नारे लगने लगे, लेकिन योगी तो अपनी मां के सामने बच्चा बने बैठे रहे। योगी के इस अंदाज ने दिखा दिया कि कोई कितना भी बड़ा शेर हो, मां के सामने सब दिन बच्चा ही होता है। मां से मुलाकात के बाद जब योगी बच्चों से मिले तो भी उनका अंदाज अलग ही था। वो बच्चों के लिए कोई महंगा तोहफा लेकर नहीं गए थे। हमेशा भगवा धारण करने वाले योगी आदित्यनाथ की जेब में चॉकलेट थी। जब बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे और वो कुर्सी पर इत्मीनान भाव से बैठे थे, अपनी जेब में कुछ टटोल रहे थे, तभी बच्चों को लग गया कि आज तो भाई लॉटरी लग गई, सीएम साहब कुछ बड़ा इनाम देने वाले हैं। लेकिन बच्चों ने जब चॉकलेट देखी तो वो खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि ये चॉकलेट किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि किसी अपने ने उन्हें बड़े प्यार से दी है। अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में पहुंचे सीएम योगी 28 सालों के बाद अपने गांव पहुंचे हैं, जहां अपनों से उसी सादगी से मिल रहे हैं जैसे घर छोड़ने से पहले कभी मिला करते थे। और योगी का यही अंदाज उन्हें जुदा बनाता है। उन्हें न तो किसी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं और न ही महंगे गिफ्ट का शौक है। जनता जानती है वो सन्यासी हैं, जिसे जिंदगी का अनुभव भी है और कड़े फैसले लेने की हिम्मत भी है। तभी तो यूपी की जनता ने दोबारा चुनकर प्रदेश की सत्ता सौंप दी है, वरना पौड़ी से लखनऊ का सफर इतना आसान कहां था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।